और कैसे हो आप लोग? देखो, फार्मेसी की फर्स्ट राउंड की क्या है, रिपोर्टिंग खत्म हो गई है। अब चूंकि रिपोर्टिंग खत्म हो गई है तो बात ये आती है कि भैया अब किसमें कितने सीटें खाली रह गई है। चूंकि सेकेंड राउंड के लिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं कराया है। बहुत सारे से मेरी बात हुई थी, उनको मैंने रोक के रखा था कि पहले एक बार देख तो लो किसमें कितनी वैकेंसी रह जाती है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि अब कितनी सीटें रह गई हैं, तो इसके बाद प्लान हमें क्या करना है। देखो, बैड न्यूज ये है कि TFW मतलब FW की जो सीटें हैं वो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज में नहीं बची हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि भाई जिसने चॉइस करा है उसे अगर अच्छा मनपसंद कॉलेज में अगर FW मिल रहा है तो वो क्यों नहीं लेगा। तो वो तो नॉर्मल सी बात है। मैं पहले से कहते आ रहा था कि फर्स्ट राउंड में ही ये लगभग खत्म हो जाता है अच्छे जो कॉलेज होते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ है, लगभग 3362 सीट मतलब 3362 ऐसे सीट हैं जो बी फार्मेसी के खाली रह गए हैं। तो भाई मेरे इतने सारे बच्चे कहाँ चले गए। मतलब इतने सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जैसे 15,000 बच्चे ऐसे थे जो मेरिट लिस्ट वगैरह में आए थे। तो भाई ये बच्चा कहाँ गया। क्योंकि SGS ITS में भी आपको पता है कि 19 सीटें ऐसी हैं जो खाली रह गई हैं। तो भाई मेरे जो बी फार्मेसी के लिए मध्य प्रदेश में काउंसलिंग करने आते हैं, तो वो कौन से बच्चे हैं जिसे SGS ITS भी नहीं चाहिए, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इससे दो मेरे ख्याल से इससे क्या क्या कंडीशन समझ में आता है, बिल्कुल समझना। थोड़ा सा छोटा वीडियो रखा हूँ, बिल्कुल वीडियो को देख लेना है कंप्लीट। क्योंकि कंप्लीट देखोगे तो शायद हो सकता है कॉल ना करना पड़े। ठीक है, साथ में वैकेंसी शीट भी बताएंगे। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी मॉपअप राउंड न जाने CLC न जाने कितने सारे बचे हुए हैं, है ना। तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी करना। देखो दोस्तों, क्या है, SGS में कितने सीटें, 19 सीटें। एक्रोपोलिस में कितनी, 31 सीटें। BNS में 26 सीटें। ठीक है, साथ में SGS ITS में एक सीट किसके रह गए हैं वैकेंट, FW के भी। समझ में नहीं आया हमें तो। हाँ, हालांकि एक्रोपोलिस, BNS, LNCT है ना, श्री अरबिंदो, SIRT, चमेली देवी है ना, IPS एकेडमी, यहाँ तक ऐसे सीटें हैं जहाँ FW में सीटें खाली नहीं है, बाकी सीट सब में खाली है। अब चूंकि 1/3 सीट खाली होना मतलब किसी की अगर 90 सीट है उसमें से 30 सीटें रह जाती हैं, किसी के 100 सीटें हैं उसमें से 28 सीटें रह गई है। तो ये एक अपने आप में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स जो है वैकेंसी वाली बात आ जाती है। क्योंकि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई जो टॉप कॉलेज है, हमें पता है कि जो नीचे वाला कॉलेज जो 3300 की जो सीट वैकेंसी सीट की जो कंडीशन है, वो नीचे वाला सीट तो चलो रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं कि वो कॉलेज खराब था कोई नहीं लिया। लेकिन जो अच्छे कॉलेज है जिसे सबने चॉइस करा था, उसे क्यों नहीं रिपोर्ट किया गया। हमें जहाँ तक लगता है कि दोस्तों फीस जो बढ़ा के कॉलेज वाले मांगने स्टार्ट कर दिए थे, मेरे ख्याल से शायद दिक्कत इसलिए आई होगी। तो हालांकि सेकेंड राउंड में गुड न्यूज ये है कि वो ज़रूर फीस कम करेंगे और बार्गेनिंग भी चलेगा। चूँकि जैसा उन्हें दिख रहा था वैसा नहीं रहा। चूँकि दिसंबर हो गए हैं, क्लासेस बहुत जगह स्टार्ट हो चुकी है, तो बच्चे को ऐसे लग रहे हैं कि भाई साहब क्यों ना नीट वगैरह की या अदर जो कोर्सेज है उनकी तैयारी में हम लग जाए। तो हो सकता है रजिस्ट्रेशन में अगर जो इन्होंने करा था मेरिट लिस्ट में तो सबके सब आ गए, है ना। लेकिन चॉइस फिलिंग में वो सब गायब हो गए हैं, और ऐसा कुछ नहीं रह गया है सेकेंड राउंड में जैसा कि दिख रहा था। मेरा मतलब ये है कि आप स्ट्रांग हो जाओ। लास्ट ईयर जिस कटअप पे जो सीटें जिनको मिली थी उससे थोड़े नीचे ही आने वाला है इस बार। ठीक है, तो बिल्कुल पेशेंस से और तरीके से चॉइस फिलिंग करना। जैसे चॉइस फिलिंग मैंने लास्ट टाइम बताया था वैसा ही रखना है, पर FW को ज़्यादा टच नहीं करना, क्योंकि FW के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। ठीक है, बहुत कम कॉलेज है। हालांकि एक बार जल्दी से समझ लो कहाँ कितने FW और कहाँ कितने नॉर्मल सीटें खाली रह गई है। ठीक है, SGS में 19 सीटें ऐसी है जो नॉर्मल है, एक सीटें जो है वो FW की खाली रह गई है। एक्रोपोलिस में 31 सीटें हैं, वही BNS में 26 है, LNCT में 30 है। भाई LNCT इतने सारे फीस, ये चाहिए वो चाहिए, हो गए 30 सीट्स वैकेंट रह गई वहाँ पे। अरविंदो में 25 सीटें वैकेंट है, FW में कोई सीट नहीं है। SIRT में 32 सीटें वैकेंट है, FW में कोई सीट खाली नहीं है। चमेली देवी में 27 सीटें खाली रह गई है, वहाँ पे भी FW में सीटें खाली नहीं है। IPS एकेडमी में 39 मतलब 40 सीट खाली रह गया। मतलब अगर 90 सीट है वहाँ पे तो 50% के आसपास का ये रेशियो होता है। नहीं पता वो लोग क्या कर रहे हैं और ऐसा क्या बिहेव हो रहा है बच्चों के साथ जो बच्चे रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अलॉटमेंट में तो पूरे भर के अलॉटमेंट हुए थे सबके, पर रिपोर्टिंग के बाद जो वैकेंट सीटें हैं, मतलब इतने सारे बच्चों ने क्या करा, रिपोर्ट ही नहीं करा है। अब IISP की बात करोगे इंदौर की, तो उसमें एक FW की और 32 नॉर्मल सीटें खाली रह गई है। वही मॉडर्न की बात करो तो 44 सीटें खाली रह गई है, और FW की एक सीटें हैं ओरिएंटल में
38 सीटें खाली रह गई है, 73,000 फीस और आप मांगोगे 90,000, तो भाई सीधी सी बात है बच्चे भग ही जाएंगे। सेम कहानी बीएनएस वालों के लिए के साथ हुई है, उनकी फीस 82 के आसपास और 93 मांग रहे थे। सब के सब बिल्कुल सबको लग रहा था पढ़ लग गए हैं बिल्कुल, है ना। उसके साथ साथ बीयू की बात करोगे तो 10 सीटें बीयू में खाली रह गई हैं। हालांकि बीयू का मैंने बताया था कि बीयू में थोड़ा सा सीट खींचता है, क्योंकि जैसा दिखता है वैसा वो एक्चुअल में है नहीं। वही कहानी जीवाजी के साथ हुई है। जीवाजी में 35 सीटें ऐसी हैं जो खाली रह गई हैं। एनआरआई में 14 सीटें खाली रही है, ट्रूबा में 28 सीटें खाली रही है, एक एफडब्ल्यू की भी सीटें खाली रह गई है, ठीक है। वही जातरामन की बात करोगे तो 18 सीटें हैं और टीआईटी की 20 सीटें हैं, जहाँ की एफडब्ल्यू के 3 सीटें खाली है। तो मतलब ये होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इतने कॉलेज मैंने बताया यही खाली है, बहुत से सीट खाली है। आप तो कॉलेज, आप जब एसजीएस आईटीएस ही खाली है तो आगे क्या सोच सकते हैं आप। अब दोस्तों बात आती है कि हमें कैसे कैसे क्या प्लान करना। देखो, आप जैसे चॉइस फिलिंग रखे थे, अगर हाईएस्ट फीस अपने को चलेगा, मतलब ज़्यादा फीस वाला कॉलेज भी अगर ले सकते हो आप, तो ऐसे कंडीशन में तो बिल्कुल टॉप टू बॉटम आना है। टॉप टू बॉटम के लिए मैंने जस्ट पीछे वाला वीडियो बनाया था, आप देख लेना। मैं पिन भी कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में वगैरह में या आई बटन के ऊपर मैं दे दूंगा उसका लिंक, ठीक है, वो कर लेना। और उसके अलावा किसी को लगता है कि नहीं फीस कम होनी चाहिए, भैया इतना ज़्यादा फीस देने से भी फार्मेसी में क्या फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि उनका भी कहना सही है कि अगर आपका एकेडमिक से ज़्यादा मतलब नहीं है और बिल्कुल ज़्यादा फीस पे नहीं कर सकते, तो उसके कंडीशन, उसके चॉइस फिलिंग अलग होंगे। इसके लिए मैं कॉल लगाना, ये व्हाट्सएप पे मैसेज करना, डिस्क्रिप्शन में क्या है मोबाइल नंबर डला हुआ है। बहुत सारे लोगों का कॉल रिसीव हुआ है, तो ये मत बोलना इस बार कि मैं कॉल रिसीव नहीं करता, सबका रिसीव करा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे जुड़े रहे, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।